दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। और आज बात करेंगे आज के इतिहास की, यानी कि 16 नवंबर। क्या हुआ था 16 नवंबर को देश में और दुनिया में? तो सबसे पहले बात करते हैं एक खास कैरेक्टर की जो आपकी जिंदगी में आया था। कब आया था? आज ही के दिन। बात 90 के दशक की है। मां की मौत के बाद एक ब्रिटिश महिला अपना पहला नॉवेल लिखने की सोच रही थी। एक दिन वो लंदन के क्रिस क्रॉस स्टेशन पर बैठी हुई ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी उसके दिमाग में अपनी पहली किताब के कैरेक्टर का आइडिया आया। फिर क्या था? नॉवेल की कहानी बुनी और उसे कागज पर उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। पहला नॉवेल 12 प्रकाशक ने उसको बेरंग लौटा दिया, यानी कि उसको नहीं छापा। इसके बाद ब्लूमसबरी नाम के पब्लिकेशन हाउस से किताब छापने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन लेखिका का नाम बदलने की शर्त रख दी। खैर, 1997 इसमें नोवेल प्रकाशित हुआ। नोवेल ने मार्केट में आते ही सबका ध्यान खींचा और देखते ही देखते बेस्ट सेलर बन गया। और नोवेल का नाम क्या था? नोवेल का नाम था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन और लेखिका थी J.K. रोलिंग। 1998 में इस किताब का दूसरा पार्ट आया और उसके बाद तो जैसे अगले हिस्से का इंतजार बेसब्री से लोगों को होता रहा और इम्तिहान बेसब्री का लेता रहा। हैरी पॉटर सीरीज के अब तक 7 नोवेल बाजार में आ चुके हैं और सभी पर 8 फिल्में बन चुकी हैं। हैरी पॉटर को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में उस पर बनी फिल्मों का खास अहम रोल है। 16 नवंबर 2001 को हैरी पॉटर पर बनी फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन ये रिलीज हुई थी आज के दिन। इसके बाद J.K. रोलिंग ने $1 मिलियन में अपनी 4 किताबों के सभी राइट वार्नर ब्रदर्स को बेच दिए। दूसरा जो आज के दिन खास हुआ था वो था आज से 75 साल पहले यूनेस्को की स्थापना हुई थी। साल 1942 का समय था। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी। चारों तरफ तनाव था। दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी। एक तरफ नाजी जर्मनी और सहयोगी राष्ट्र थे जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था, तो दूसरी तरफ यूरोप के अन्य देश थे जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। इसी समय इंग्लैंड में मित्र राष्ट्र के सभी एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई और मीटिंग का नाम जो शॉर्ट नेम कैंप था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है कि युद्ध के परिणामों को ये सभी भांप गए थे कि युद्ध कितना भयावह होने वाला है। सभी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक तरह का संगठन बनाने पर विचार करने लगे। बैठक में शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था बनाने का प्रारूप पर चर्चा हुई। 16 नवंबर 1942 से दिसंबर 1945 तक कैंप की मीटिंग होती रही। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को नाम से संगठन का गठन हुआ। इस संस्था का मकसद था शिक्षा संस्कृति के सहयोग से दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इनका मकसद संयुक्त राष्ट्र से चार्टर में दिए जस्टिस, ह्यूमन राइट और मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता पर वैश्विक सहमति बनाना था। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 193 देश सक्रिय सदस्य हैं। 11 सहयोगी देश और 2 देश सुपरवाइजर की भूमिका में हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके अलावा यूनेस्को के 21 नेशनल और 27 क्लस्टर ऑफिस भी हैं। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं। भारत इस संस्था का 1946 से सदस्य है। अब भारत और दुनिया में 16 नवंबर को क्या क्या महत्वपूर्ण और घटनाएं हुई, ये संक्षिप्त में जानिए। तो 1846 उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म।
1849 वर्ल्ड फेमस रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की को एक अंडरग्राउंड संगठन का सदस्य होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 1930 भारतीय तैराक मिहिर सेन का जन्म। 1958 उन्होंने इंग्लिश में चैनल पार किया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय और एशियाई तैराक थे। 1966 में वे हर महाद्वीप के वाटर चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले तैराक बने। 1915 भारतीय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का निधन हुआ। 19 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सजा दी गई। करतार का जन्म 24 मई 1896 में लुधियाना जिले के सराभा गांव में हुआ। 1973 प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जन्म हुआ। 1980 में उन्होंने इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप जीती थी। 2001 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1988 पाकिस्तान में 11 साल बाद आम चुनाव हुए। इस चुनाव में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री बनी। 1996 मदर टेरेसा को अमेरिका ने मानक नागरिकता प्रदान की। तो दोस्तों ये था आज का इतिहास, यानी कि 16 नवंबर का इतिहास। आपको कैसा लगा और इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।